हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस शानदार और जानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ। थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू क्लासे नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और अभी भी दिक्कत है थोड़ी, देखिए बोलने में से ही दिख रहा है कि प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आगे से सारी की सारी जैसे तबीयत ठीक होती है हम कंटिन्यू क्लासे करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं गुणनखंड पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12, और उसके हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में आपने देखा होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ठीक है, पढ़ते रहिए। देखिए, अब जो हमारे पास है क्या है, गुणनखंड कीजिए। ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये किए जाएंगे केवल और केवल आपकी एक जो विधि है किससे, कौन सी सर्व समीका से किए जाएंगे। और किस सर्व समीका से किए जाएंगे, हमने ये जो सर्व समीका आप लोगों को बताई है सारी की सारी सर्व समीका थी। ठीक है, कौन सी थी? ए प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या है आपके पास? ए प्लस बी, गुणा के अंदर क्या है? ए माइनस बी। ओके, एक ये सर्व समीका है। दूसरी क्या है? ये वाली सर्व समीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इससे क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है। एक क्या है आपके पास? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इससे क्या है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें माइनस आता है। क्या आता है दोस्तों? माइनस आता है। ठीक है। ओके, राइट। आगे हम इनको देखते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, वही हमें गुणनखंड विधि लगानी है ना? कौन सी? सर्वसमीका लगानी है और इनको सोल्व आउट करना है ना? क्या करना है? सर्वसमीका से इनको हमें क्या करना है? सोल्व आउट करना है। ओके, चलिए हम करते हैं। ठीक है। हल करते टाइम ध्यान रहे इसमें एक सर्वसमीका लगेगी, है ना? सर्वसमीका, सर्व समीका, समीका, सर्व समीका क्या है अपने पास? इसमें क्या लगने वाली है? देखो, सर्व समीका लगने वाली है आ बहुत ही शानदार सर्व समीका है, बिल्कुल आसान सर्व समीका है। उससे हम करेंगे। जो चौथी सर्व समीका थी, यहाँ पर हमने उसको लिखी नहीं है ना? एक बार मैं लिख देता हूँ। पर उस सर्व समीका को क्या है? चौथी सर्व समीका। ठीक है। सर्व समीका है आपकी, मानी यदि आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? आ एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी। ठीक है। एक्स प्लस में ए, आपके पास हमेशा क्या बनने वाला है? हमेशा बनने वाला है आ एक्स प्लस में ए और एक्स बी बने। ठीक है। ये जो सर्वसमीका है बड़ी आसान है, एक बार फिर से समझे। एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी रहेगा, इसके गुणा में एक्स रहेगा और ए गुणा में बी रहेगा। तो आपके पास बनेगा ए प्लस माने एक्स प्लस में ए और एक्स बी बनेगा। ठीक है। चलिए आगे आगे हम चलते हैं हमारे सवाल पर। ओके, तो यहाँ पर सर्वसमीका क्या लगने वाली है? देखो, हमारे पास जो सर्वसमीका लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी, एक्स प्लस में क्या लग जाएगी आपके पास? ए इंटू में बी लग जाएगी। बराबर में आपके पास क्या बनने वाला है? मानी एक्स बनेगा, एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है। ये जो सर्वसमीका लगेगी बड़ी ही आसान और अ, आसान सर्वसमीका है। ठीक है। आप इसको बड़े ही प्यार से समझ सकते। देखो, मैं एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, है ना? एक्स स्क्वायर है। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, जिसको गुणा करने पर 16 आ जाए, तो मैं 4 प्लस में 4 लिख दे। ठीक है ना? और गुणा में प्लस में यहाँ पर 4 कोई दिक्कत है? नहीं ना? देखो, क्या लिख सकते हैं? मेरे पास ए बराबर कितना है? 4 है। बी बराबर भी कितना है? 4 है। एक्स बराबर कितना है? एक्स है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। ठीक है। ए बराबर में 4, बी बराबर में 4।
मानी इसको ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना हो जाए, 16 हो जाए, क्योंकि अपने पास यहाँ कितना था, 16 था। ठीक है ना, गुणा करने पर कितना हो जाना चाहिए था, 16 हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है, इसके जो टुकड़े हैं वहाँ पर x की जगह तो x ही रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ a बराबर कितना है, 4 है, प्लस का 4 लगा देंगे। b बराबर में कितना है, b बराबर में भी 4 है, तो 4 लगा देंगे। आपके पास जो आंसर बनेगा इस सर्वसमीका के, जो गुणनखंड बनेंगे इस सवाल के, वो क्या हो जाएंगे, x प्लस 4 और x प्लस 4 बनेंगे। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा प्यारा सा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ चुका है हमारे पास, क्या है, पांचवा उदाहरण है। 4y² माइनस में 12y प्लस में 9 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो आपको करना किससे है, सर्वसमीका से ही करना है। किससे करना है, सर्वसमीका से ही करना है ना। सर्वसमीका से क्या लगाओगे, वही सर्वसमीका है आपके पास। इस बार यहाँ पर माइनस आ चुका, ठीक है, माइनस आ चुका है तो हम माइनस वाली सर्वसमीका लगा लेंगे, पर कोई बात नहीं, हम वही लगाएंगे। क्या सर्वसमीका है अपने पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए अपने पास जो सर्वसमीका है, सर्वसमीका, सर्वसमीका या सूत्र बोल सकते हैं इनको, ये सूत्र ही है। ठीक है, तो सूत्र अपने पास सर्वसमीका लग जाएगी का स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी, ठीक है, और क्या है, तो में एक्स प्लस में ए बी। आगे अपने पास क्या बनेगा, एक्स प्लस में क्या बनेगा, ए, और एक्स प्लस में बी बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गए ना आपके, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना, दिक्कत है ही नहीं कि बड़े ही प्यार से हम सीखते हैं और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी बड़े प्यार से सीखते हैं। ठीक है ना, चलो दोस्तों आ जाओ। सर्व समीका क्या है, देखो अपने पास 4y² माइनस के कितने हैं, 12y, और प्लस में कितना है, 9 है, कितना है, 9 है। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इसे सर्व समीका की तरह तोड़ना है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2² प्लस में y² लिख सकता हूँ, माइनस को मैं प्लस का बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस का देखो क्या कर दे, 9 आ जाए, गुणा कितना आना चाहिए, जोड़ने या गुणा करने पर, बताइए, इसको और इसको चेक कर लो। ठीक है, माने 9 चौक 36 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 9 चौक 36 आना चाहिए, ऐसी संख्या में हमें तोड़ना है 12 को। ठीक है, तो 36 किस में आ सकता है, 9 तिया, 12 तिया 36, फिर भी नहीं आ रहा, बताइए तो कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, देखो अपने पास 36, 36 के टुकड़े क्या क्या है वो हमें चेक कर, 36 के टुकड़े करके चेक कर लो। 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है ना, और फिर 2 का भाग, इसमें 2 का भाग दोगे फिर कितनी बार, 9 बार। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 और 3, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना, ये 4, 4 गुणा में क्या कर लोगे, ठीक है, 4 गुणा में 9 करने से तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है, कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए, तो वो तो बन ही नहीं रहे, तो 12 कब आ सकते हैं, अब 18, 18 और क्या करें, 36, हाँ, माइनस का 6 और माइनस का 6, हाँ, जोड़ने घटाने पर कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, और गुणा करने पर 36। ओके, तो हम क्या कर लेंगे इसके, माइनस का 6 और माइनस का 6 दो टुकड़े कर देंगे। ठीक है, y बाहर है, y लगा देंगे। इधर भी क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 6 लिखेंगे और गुणा में माइनस का 6 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर a गुणा a आता है, क्या आएगा, a गुणा a आएगा। ठीक है ना, अब ये आ चुका है, तो अब बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब ये जो बना अपने पास, ये जो सारा का सारा बन चुका है एक
क्या बन चुका है, एक सर्वसमिका बन चुका है। कौन सी सर्वसमिका, जो कि हमने ऊपर लिख दी, ठीक है ना। कौन सी सर्वसमिका बना है, जो हमने ऊपर लिख रखी है, वो सर्वसमिका बना है, ठीक है ना। कौन सी सर्वसमिका बन चुका है, जो हमने ऊपर लिखी है, वो वाली सर्वसमिका बन चुकी है, ये वाली। ये क्या है, आपकी एक सर्वसमिका, क्या है, सर्वसमिका। इसी से ही ये सारा का सारा बना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, चले आगे, आगे चल, आगे अपने पास सर्वसमिका बन चुकी है, तो क्या बन जाएगी सर्वसमिका, सर्वसमिका बन जाएगी तो वाई माइनस के, कितना कम करेंगे हम, -6, ठीक है। और इसमें भी कितना कम करेंगे, तो वाई माइनस, ये हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखो ये सवाल टाइट है थोड़ी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरणों को सोल्व करना आसान नहीं है, और इनकी विधि की तो कमी नहीं है भाई, है ना? इनकी तीन चार विचार माने तीन विधियाँ तो सीधी सीधी ही है, ये आपके पास सर्वसमिका से भी सोल्व हो जा रहा है। ओके, तो चार पांच विधि होती है इसकी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है अपने पास है आगे, देखिए 49, को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इनको नॉर्मल उसमें तोड़ लेंगे, ठीक है ना। पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, चलिए आप करते हैं इसको। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस में पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस 7 इंटू पी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो ये एक सर्वसमिका है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये एक सर्वसमिका है, क्या है, एक सर्वसमिका है। ओके, क्या है, सर्वसमिका है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, सर्वसमिका, ओके। ये आपके पास एक बन जाती है सर्वसमिका, ठीक है ना। अब इस सर्वसमिका से हम इसका हल निकालेंगे आसानी से, ठीक है। अपने पास ये तो बन ही चुका है ये वाला, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा, मानी 7p प्लस में 6 बन जाएगा, और 7p-6, ये सर्वसमिका अपने पास बन जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं ये आपके समझ में आई होगी, ठीक है। आई है तो जल्दी से कमेंट में भेज दीजिए यस, ठीक है ना। और नहीं आई है तो नो भेज दीजिएगा, और नहीं आया तो एक बार थोड़ा रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास सातवां एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, ओके। एग्जाम्पल है अपने पास ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में सी का स्क्वायर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना।
ये एक सर्वसमीका ही है। क्या दिख रही है? आपको एक सर्वसमीका दिख रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रही है ना सर्वसमीका। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्वसमीका दिख रही है, तो दिक्कत है ही नहीं। कौन सी सर्वसमीका है ये? ये सर्वसमीका है जो है आपके पास, ठीक है ना? ये जो सर्वसमीका है, ये इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका है ये। ओके, और ये इसकी सर्वसमीका है, तो माइनस में क्या लगा देंगे? माइनस में सी लगा देंगे, ठीक है इसको, ठीक है ना? अब देखो, ये भी पूरी एक सर्वसमीका बन चुकी है। क्या बन चुकी है? ये एक सर्वसमीका बन चुकी है। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका बन चुकी है। ओके, जब ये सर्वसमीका बन चुकी है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, ज़रा देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, है ना? क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी तो है ही, और एक बार प्लस में सी लिख देंगे, ओके? और एक आगे गुणा में क्या लिख देंगे? ए माइनस बी तो है ही, और प्लस में क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। ये हमने इसके दो टुकड़े तोड़ लिए, दो टुकड़े कर दिए हैं, दो गुणनखंड इसके कर दिए हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रमेय है उसके अनुसार, ठीक है ना? सॉरी, सर्वसमीका है उसके अनुसार। ओके, आगे देखिएगा। आगे अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं? मानी ए माइनस बी प्लस में सी लिख सकते हैं, और इसका क्या बन जाएगा? ए माइनस में बी प्लस में सी। अरे एक में तो माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस ये आएगा, ठीक है? यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी माइनस ये आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? अरे भाई, आया या नहीं आया? आ गया ना? चलिए आगे चल। आगे हमारे पास आठवां एग्जाम्पल। एग्जाम्पल काफ़ी है, सारे लिए हैं हमने, एक एक चीज़ हम समझेंगे, ठीक है? देखो, अपने पास क्या है? ये है। इसको ज़रा हल कीजिएगा। हल करोगे तो क्या बनेगा? एम का स्क्वायर माइनस जो 256 होता है ना, वो 4 की पावर 4 होती है, ठीक है? 4 की पावर 4 मानी 256 जो है, वो क्या है? 4 की पावर 4 के बराबर है ना? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा में 4। आप इसको गुणा करोगे तो पूरा आपके पास 256 आ जाएगा, ठीक है? अब देखो, आपको पता है जब सम पावर हो, 2 की पावर 2 और इसके भी पावर में लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत? अरे भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये अंदर जाकर गुणा हो जाती है। इधर 4 की पावर कितनी? 2, और इधर 4 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास सर्वसमीका बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस में बी गुणा में ए माइनस बी। ये हमारे पास सर्वसमीका बन चुकी है प्यारे मित्रों। ये अपने पास क्या बन चुकी है? सर्वसमीका बन चुकी है। आशा करते हैं ये सर्वसमीका बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, ठीक है? अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। क्या बनेगा इसका? एक बार एम स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, दूसरी बार क्या बनेगा? एक बार एम स्क्वायर और माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पर भी वो सर्वसमीका वापस से लग रही है। क्या लग रही है? यहाँ पर भी सर्वसमीका वापस से लग रही है। यहाँ पर भी क्या लग रही है? सर्वसमीका वापस से लग रही है। क्या लग रही है? जरा चेक करते हैं, ठीक है? जरा चेक करते हैं। एम स्क्वायर प्लस 4 में तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है? आगे इसमें क्या बदलाव हो सकता है? इसमें हो जाएगा एम एम प्लस में 1, हाँ एम प्लस में 4 और एम माइनस में, ठीक है? सारे के सारे गुणा में है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और एम प्लस में 4 और एम माइनस के 4। ये हमारे पास इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलते हैं आगे।
आगे लेते हैं, सवाल है हमारे पास। आहा, सवाल नहीं है, सर्वसमीका है। सवाल नहीं है, क्या है? सर्वसमीका। सर्वसमीका नंबर 4, जिससे कि हमने अभी पीछे भी कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट किया है इसी सर्वसमीका से। चाहते तो हम इसको द्विघात समीकरण के आधार पर सोल्व आउट कर सकते थे जो अपने पास समीकरण थे, लेकिन वो आपकी हाँ माइंड से बाहर हो जाते, ठीक है ना? क्योंकि हम उसको जो उसके गुणनखंड है वो हम डायरेक्ट विधि से करते हैं, ठीक है? और अदरवाइज द्विघात समीकरण को तो हम सोल्व करते हैं किससे? त्रिदराचार्य सूत्र से, जब हमें उसके मूल निकालने होते हैं। अभी हमें केवल मूल नहीं, हमें गुणनखंड चाहिए थे, इसीलिए हमने इस विधि का प्रयोग किया है। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और आगे जो जितने भी सवाल हैं, एग्जाम्पल हैं, वो हम करते हैं। करिए ज़रा। वही गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड, ठीक है? और गुणनखंड हम कर लेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं। काफ़ी सवाल कर लिए ना हमने अब। करे नहीं करे, अरे भाई कर लिए ना तो क्या दिक्कत है? हम सीख लेंगे आसानी से, चलिएगा। क्या कर सकते हैं? सर्व समीका लगा देंगे। सभी में एक सर्व समीका लगेगी। क्या लगेगी सभी में? सर्व समीका। सर्व समीका क्या लगेगी सभी में? सर्व समीका लगेगी। सर्व समीका क्या थी? जो अभी अभी हमने देखी थी। क्या सर्व समीका थी? बताइए जरा। आहा, सर्व समीका क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, एक्स इंटू में ए इंटू में बी बराबर क्या होता है? बताइए ना। एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी, ये होता है। क्या होता है? ये होता है, ये होता है, ठीक है? क्या होता है? ये होता है। ये है आपकी सर्व समीकरण। क्या है प्यारे दोस्तों? सर्व समीकरण, ठीक है? चलिए, सर्व समीकरण है ये सारी की सारी। अब आगे हम चलते हैं और इसको सीखते हैं। क्या सीखे? अरे भाई जरा बताइए ना, लिख लेते हैं। अब जो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के क्या करने हैं? हमें गुणनखंड करने हैं, तो इसको तोड़ना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं। क्या करना है? इसको तोड़ना है, टुकड़े टुकड़े। क्या? एक्स को तो हमें एक्स स्क्वायर ही रखना है प्लस में, 5 को ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर तो 5 हो जाए, गुणा करने पर 6 हो जाए। तो क्या करोगे? 3 प्लस में 2, जोड़ने पर हो जाएंगे पूरे 5, और गुणा करने पर 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। अब समझ में आ ही गया होगा आपके, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा है ना? अब तो आगे देखो, ये क्या हो चुका है अपने पास? अपने पास हो चुका है, ये हो चुका है अपने पास एक्स स्क्वायर हो गया। ए एक की जगह क्या हो गया? 3, बी की जगह कितना हो गया? 2, ये एक्स की जगह एक्स है, ठीक है? क्योंकि सवाल में भी एक्स ही था, और यहाँ ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। तो एक्स की जगह तो हम एक्स रख देंगे, और ए की जगह कितना रखेंगे बताइए? प्लस में 3 रख देंगे, ठीक है? और एक्स की जगह एक्स और प्लस में, ये है आपके आंसर। क्या आपको समझ में आया? अरे आपको समझ में आया या नहीं आया? खत्म, खत्म हो गया है ना? खत्म भाई, महात्मा जी हो, खत्म हो चुका है ये तो। चलिए, हाँ, आगे सवाल नहीं है क्या? चलिए, हाँ, एक पेज छूट गया, मतलब बीच में, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एग्जाम्पल हमने सारे लिए, कुछ हमने छोड़ा नहीं है। एक भी चीज़ आप लोगों के लिए हमने छोड़ी ही नहीं है, ओके? एक भी सिंगल वन भी हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं, ठीक है? क्या है अपने पास? नेक्स्ट सर्व समीका, नेक्स्ट उदाहरण है, और इसमें लगानी है सर्व समीका। क्या लगानी है? थोड़ी सी सर्व समीका लगानी, ठीक है ना? सर्व समीका, सर्व समीका, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सूत्र, ठीक है? अब जरा इसको कीजिएगा। पहले सर्व समीका लिख लेते हैं। क्या है सर्व समीका? एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी और एक्स
एक्स प्लस में इधर आ जाएगा ए इंटू में बी। आगे अपने पास क्या होगा? आगे अपने पास होगा होगा क्या होगा? एक्स प्लस में ए आता है और एक्स प्लस में बी आता है। ठीक है। और ये जो है एक पूरी की पूरी सर्व की समीकरण। क्या है ये? सारी की सारी सर्व समीकरण है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख रहे हैं बड़े प्यार से, और इसी से हम इसे सर्व समीकरण को सोल्व आउट भी कर लेंगे। जरा कीजिए सर्व समीकरण को सोल्व आउट। सर्व समीकरण से सोल्व आउट कर क्या है अपने पास? वाई स्क्वायर है, माइनस के 7 वाई है और प्लस के 12 है। इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े करने हैं कि इसे सर्व समीकरण में सेट हो जाए। तो y को वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -3 और -4 लिख रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ बाहर लिख रहा हूँ y। ठीक है ना? और यहाँ पर प्लस लगाकर ब्रैकेट में 3 करूँगा और ब्रैकेट में -4 को गुणा कर लूँगा। ठीक है। अब आप ज़रा देखिएगा, इसमें ज़रा सा देखिएगा ध्यान लगा के। क्या x की जगह पर वाई स्क्वायर है? सही है। क्या a की जगह पर -3 है? सही है। क्या b की जगह पर कितना है? -4 है। x की जगह पर y आ रहा है? सही है बिल्कुल। a की जगह -3 है? सही है। b की जगह -4 है? सही है। ये सारे के सारे मिल चुके ना? तो अब सर्व समीकरण लग ही जाएगी ना? क्या लग जाएगी? सर्व समीकरण। और सर्व समीकरण क्या है? अरे भाई ज़रा बता दीजिए ना। सर्व समीकरण है, मानी y आएगा। अब यहाँ पर -3 आ जाएंगे और y -4। ये हो जाएगा आपका आंसर। वाह, आया समझ में? अरे भाई ख़त्म है, कुछ भी नहीं है यार इनमें, आप टेंशन लेते हो। ठीक है ना? सीख जाओगे बहुत ही जल्दी, बड़े ही प्यार से हम इनको सीख लेंगे, है ना? टेंशन काहे की लेते हो आप लोग यार, सीखते ही नहीं हो। हैं? नेक्स्ट सवाल चलते हैं ना? नेक्स्ट सवाल है आपका कौन सा? 11वां, है ना? 11वां एग्जाम्पल है। 11वां एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं हलम हल। हल कर लेते हैं, है ना? क्या कर लेते हैं दादा? हल कर लेते हैं दादा। हाँ, तो सर्व समीका, सर्व समीका, सर्व समीका क्या है मित्र? सर्व समीका है एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी व गुणा में एक्स, गुणा में एक्स प्लस में क्या आ जाएगा? हाँ ए बी। आगे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी। ये अपने पास ये क्या हो जाएगा? अपने पास बन जाएगा। ठीक है। सर्व समीकरण समझ में आ गई ना सभी के? ये है आपकी सर्व समीकरण। अब इसी से सवालों को करना है। इस बार अपने पास क्या आ चुका है? जेड का स्क्वायर -4z और -12। ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा अपने पास? बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना, बनेगा बबुआ, बनेगा। ठीक है। अब इसका हम क्या टुकड़े कर सकते हैं? जेड जेड रहेगा, जेड स्क्वायर। मैं यहाँ पे प्लस लगा लूँगा। इसका करूँगा, देखो इसके टुकड़े करने हैं मुझे। जैसे हाँ, माइनस है क्या? अरे भाई माइनस कर तो नहीं पड़ गया कहीं? 8 6 8 में से 2 गए तो माइनस के, हाँ प्लस के तो कर लेते हैं, -6 प्लस के 2। ठीक है। गुणा करने पर तो, जोड़ने पर तो कितने आ जाएंगे अपने पास? 4 आ जाएंगे। और यहाँ जेड लगा देंगे। ठीक है। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे -6 और +2। क्या लगा देंगे? +2 लगा देंगे। ओके। अब जरा इनको कंपैरिजन कीजिए, तुलना करिए। क्या एक्स स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर है? क्या ए की जगह -6 है? क्या बी की जगह 2 है? क्या एक्स की जगह जेड है? क्या ए की जगह -3 -6 है?
क्या इसकी जगह 2 है? तो बन चुकी है हमारे पास सर्व की समीका। क्या बन चुकी है? सर्व समीका बन चुकी है। अब सर्व समीका के अंदर क्या बनेगा भाई? अरे ज़रा बताइए ना। अरे बता दीजिए। क्या बना अपने पास सर्व समीका में? सर्व समीका में अपने पास बन चुका है डियर स्टूडेंट, क्या बन चुका है? एक्स की जगह तो क्या आ चुका है? जेड। ठीक है? और 6 है माइनस के तो 6 लगा देंगे। यहाँ पर प्लस है 2 का तो जेड तो है ही, और प्लस के 2 लगा देंगे। किसके 2 लगा देंगे? प्लस के 2 लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है? क्या समझ में आया? एक एग्जाम्पल और है आपका, लास्ट 12वां एग्जाम्पल है। या इससे भी आगे है क्या? ना, फिर प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है? अभी आपके पास 12वां एग्जाम्पल और है। क्या समझ में आ रहा है आप सभी की? अरे भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है? ज़रा बताइएगा, बताइए ना। चलिए क्या है आपके पास? अब देखो, जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आ जाए तो इनको थोड़ा हमें इम्प्रूवमेंट कर लेना। ठीक है? अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर हम उसे हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और बराबर में 0 होता है समीकरणों के। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो अपने पास है इसमें 3m क्या है? 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस में है। ये जो है इसमें आपके पास है 3 सभी में कॉमन। कॉमन बोले तो जो सभी में उपस्थित हो उसे बोला जाता है कॉमन, सर्वसमिका। क्या बोलते हैं उसको? सर्वसमिका बोलते हैं जो सभी के, सॉरी, जो सभी में होता है उसको कॉमन बोला जाता है, उभयनिष्ठ बोला जाता है। कॉमन बोला जाता है या फिर उभयनिष्ठ बोला जाता है हिंदी के, है ना? तो इसके अंदर जो है 3 उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाले तो यहाँ तो एम स्क्वायर बचेगा। ये 3 है माने 3 इंटू 3, तो 3 तो जा चुका है बाहर। क्या जा चुका है? बाहर जा चुका है 3। बाहर जा चुका है 3, तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ 3 एम बचेगा। और यहाँ से 3 बाहर जा चुका है माने 3 गुणा में 2 था, 3 तो बाहर गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है? अब ये जो 3 है ये हम हटा देते हैं। ये हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। कारण होता है कि इसके बराबर में हमें 0 लगाना होता है। क्योंकि ये एक समीकरण है, द्विघात समीकरण, और हमेशा इसके बराबर में 0 होता ही है। हर किसी समीकरण के बराबर में 0 होता है। अगर और कुछ चीज़ होती है तो हम लगा लेते हैं, लेकिन द्विघात समीकरणों के बराबर में 0 रखा जाता है। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, और भाग से जब भाग देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो अब हम इस 3 को लेंगे नहीं। ठीक है? तो हम लेंगे केवल एम स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 2। हाँ, इससे भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं है, इससे भी बन जाता। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या आता? थोड़ी सी संख्या ज़्यादा आती है ना, गुणा करने का फर्क पड़ता, और कुछ है नहीं। m को तो हम m ही लिखेंगे। 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस में 1 और m लिख सकते हैं। ठीक है? और प्लस में 1 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है? ये हम लिखेंगे। क्या करेंगे हम? लिखेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे। समझ में आया? अरे भाई आया नहीं आया समझ में? आया क्या? हैं? आ गए ना? चलो अच्छी बात है। हाँ, तो बन गई भाई सर्वसमिका। क्या बन चुकी है? ये एक सर्वसमिका बन चुकी है। ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं पहले थोड़ा-सा। ठीक है? देखो, अपने पास m था, तो m सर्वसमिका हमने लिखी नहीं ना, सर्वसमिका भी लिख लेते हैं। क्योंकि हर सवाल में सर्वसमिका लिखना खैर ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये लिखना ज़रूरी, सर्वसमिका। क्योंकि सारे सवाल थोड़ी देगा, केवल एक ही देगा। सारे सवाल नहीं देगा, एक ही देगा। तो सर्वसमिका लिखोगे, क्या है सर्वसमिका? एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी है, और इंटू में एक्स प्लस में क्या है? ए इंटू में बी। बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा, बताइए ज़रा। हाँ, एक्स प्लस में ए आता है और एक्स प्लस में बी आता है। ये आपकी क्या है? सर्व समीका है। क्या है आपकी? सर्व समीका। ठीक है? ज़रा हम आगे चलते हैं।
आगे क्या है अपने पास? आगे है, हाँ, आगे कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यहाँ स्क्वायर था, ये अपने पास हो जाएगा एक्स वाला कंपैरिजन। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये एक्स का जो एम है ये ए है और ये बी है। तो अपने पास क्या बन जाएगा इस सर्वसमीका में? एक्स एम, एक्स की जगह तो क्या एम, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे एम रखेंगे, और प्लस में कितना दो, और यहाँ एम प्लस में कितना एक। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ चुका है। क्या आपकी समझ में आया? आ गया? तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्नावली पर। ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो वीडियो है कितने मिनट का बन चुका है। 35 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है ना। हम इसको 50 मिनट का बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो प्रश्नावली है 12.2 आ चुकी है, और इसका सवाल है वो हम करें, ठीक है ना। नहीं आए आप लोगों को कोई भी सवाल तो ज़रा रिपीट कीजिएगा। हाँ, इस बात की हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप एक दो बार उसको देखोगे, डेफिनेट आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप यदि रिवाइज नहीं करेंगे नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। टीचर का काम होता है केवल और केवल स्टूडेंट को रास्ता दिखाना। यदि स्टूडेंट उस रास्ते पर नहीं चलता है, ठीक है, तो आप नहीं सीख सकते। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, हर कोई इंटेलिजेंट पढ़कर बनता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि जादू मंत्र से वो इंटेलिजेंट बन गया। उसने मेहनत की है, उसने मेहनत की है, इसीलिए वो इंटेलिजेंट बना है। सभी का दिमाग दिमाग समान होता है। आप ज़्यादा पढ़िए, आप भी इंटेलिजेंट होंगे ज़रूर, ठीक है। तो पढ़ने से इंटेलिजेंट बनते हैं। आ गया हमारे पास सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। वही हमें लगाना है। क्या करना है? वही हमें लगाना है और सॉल्व आउट करना है। ज़रा कर लेते हैं इसको, ठीक है। सर्व समीकरण से ही हमें इसे क्या करना है? सॉल्व आउट करना है, और हमारे पास क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है। इसमें 5-6 सवाल हैं, उनको हम कर लेंगे आज ही इसी वीडियो में। देखिए, ये अपने पास ए स्क्वायर है और 8a प्लस में 16, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। और इसको करना बेहद ही आसान है। जैसे कि हमने लास्ट में लगभग इसके 8-10 सवाल हमने कर ही लिए हैं, ठीक है ना। और कर लेते हैं। सर्व समीका सभी में अप्लाई होगी, ठीक है। सर्व समीका, क्या सर्व समीका, क्या सर्व समीका, सर्व समीका क्या है आपके पास? सर्व समीका है एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी प्लस में एक्स, प्लस के अंदर क्या आएगा ए बी, और आगे क्या आ जाएगा एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ये पूरी की पूरी हमारे पास थी सर्व, क्या थी हमारे पास? सर्व समीकरण, ठीक है ना। क्या ये सर्व समीका आप सीख चुके हैं? क्या ये सर्व समीका आपको याद हो चुकी है? ठीक है ना। याद नहीं हुई है तो इसको एक टैबलेट बना के दिमाग में डाल देना, ठीक है ना। माने बार बार लिख कर आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। करते हैं हम इससे सवाल। क्या है? ए का स्क्वायर प्लस में 8a और प्लस में 16, ठीक है। कर लीजिए, इसके टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, है ना। बम छोड़ दीजिए इस पर। तो क्या करोगे? ए स्क्वायर तो ए ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो? 4+4, 4+4 इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि इनको जोड़ने पर तो 8 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करें तो 16 भी आ जाएगा, ठीक है ना। मानी इन दोनों को हम जोड़े तो 8 बन रहा है, और इन दोनों को गुणा करें तो ये वाला 16 भी बन रहा है, ठीक है। यह नहीं है कि हम हर कोई टुकड़ा ले ले और बना दे, चलो हो गया, कलश कट गया। कलश नहीं काटना भाई, हमें सीखना है। क्या करना है? हमें सीखना है। क्या करना है? सीखना है, ठीक है ना। क्या करना है? हमें सीखना है ना। ओके।
चलिए, ठीक है। अब देखो, ये अपने पास क्या बन चुकी है, पूरी सयूर समीकरण में कन्वर्ट हो चुकी है, बदल चुकी है। अब देखो जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, जरा तुलना कर लेते हैं कि तुलना क्या हुई। एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, ए की जगह 4 है, बी की जगह भी 4 है, ए की जगह एक्स है, ठीक है, और ए की जगह 4 है, और ए की जगह कितना है, बी की जगह भी 4 है। तो आप क्या करोगे, ए करोगे, क्योंकि एक्स की जगह पे कितना है, ए है, ठीक है ना, ए लिख दोगे और प्लस में 4। और इधर भी क्या करोगे, ए की जगह 4 और इसको भी प्लस में, दोनों एक जैसे हैं, हम इनका स्क्वायर भी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये क्या है, एक फॉर्मूला है, एक सर्वसमीकरण। ठीक है, आशा करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया, अरे दादा आया है नहीं आया, आ गया ना, अच्छी बात है, आ गया तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वही गुणनखंड करने हैं, ठीक है, सर्वसमीका लगा ही दोगे आप जानते हैं सर्वसमीका लगाना तो दिक्कत ही क्या है ना, सर्वसमीका आपको आती है, तो लगा दीजिए सर्वसमीका, क्या लगा दीजिए, सर्वसमीका, सर्वसमीका लगा दीजिए। सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका है एक्स का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, और एक्स हाँ प्लस में क्या आ जाएगा, ए इंटू में बी, बराबर में क्या होता है, एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में, ठीक है। ये क्या बन चुकी है आपके पास, पूरी की पूरी सर्वसमीका बन चुकी है। क्या बन चुकी है, पूरी की पूरी सर्वसमीका बन चुकी है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो सवाल भी कर ही लेते हैं, क्योंकि सवाल भी आपकी समझ में डेफिनेट आएंगे ही, है ना, हम समझाएं और सवाल नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। पी स्क्वायर माइनस के 10 पी और प्लस में कितना, प्लस में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। जरा आगे कीजिएगा। क्या बनेगा, इसका सर्वसमीका से तोड़िए, पी स्क्वायर पी रहेगा, मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आगे कर रहा हूँ -5 और -5 गुणा कर जोड़ने पर तो अपने पास ये आसानी से क्या बन जाते हैं, -10 बन जाते हैं, और गुणा करने पर आसानी से क्या बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे, ठीक है, गुणा करने पर क्या बन जाएंगे, 25। ओके, यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, पी आने वाला है, आगे प्लस के, यहाँ माइनस लगाएंगे 5, यहाँ पर भी -5 लगा, ठीक है, और आगे हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, या फिर आगे जो आपकी सर्वसमीका है वो लगा देंगे, एक्स की जगह पर क्या था तो पी लगा देंगे, -5 है, इधर भी क्या है, p-5 है। आए को ना आए समझ में आ गए ना, सर्वसमीका से मैच कीजिए, देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, क्या है यहाँ पर, 2 है, यहाँ पे मैच कीजिए, ए की जगह पे -5 है, बी की जगह पे -5 है, एक्स की जगह पे पी है, ए की जगह -5 है और बी की जगह पर भी कितना है, -5 है, कितना है, -5 है। आया ना समझ में, अरे भाई आया या नहीं आया, आ गया, तो ये आपका आंसर भी आ चुका है, क्या आ चुका है, आपका आंसर आ चुका, ठीक है। आया नहीं आया समझ में, आ गए ना दोस्तों, अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे तीसरा सवाल है, क्या है आपका तीसरा सवाल, ज़रा चेक कर लेते हैं, आप भी कीजिए एक बार, ठीक है ना, और मुझे इसके ऑप्शन में लिखकर भेज दीजिएगा, है ना। ओके, अगर आपके बहन भाई या आपके रिलेटिव कोई भी यदि 8वीं में या 9वीं में या 10वीं में पढ़ते हैं तो आप हमारी वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हैं, है ना। रोज़ हमारी जो लाइव क्लासें हैं वो आपको मिलती रहेगी, कितने बजे, 7 बजे, ठीक है। साइंस हम 8:30 बजे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोज़ 8:30 बजे आपको साइंस मिलती रहेगी, क्या मिलती रहेगी, साइंस मिलती रहेगी, कितने बजे, 8 बजे, 10वीं की, ओके, तो आप भेज दीजिएगा उनके पास। हाँ। तबीयत अभी ठीक नहीं है और दिक्कत है भाई, दिक्कत है।
एक टेबलेट दे देता हूँ। चलिए सीख ले, सीख लेते हैं, एक और सवाल सीख लेते हैं, फिर बाकी आगे पढ़ेंगे। सर्वसमी का, सर्वसमी का लगाते हैं। सर्व, सर्व समी का वही लगेगी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में भी एक्स, और क्या लगेगी ए बी। आगे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में ए और एक्स। ये हमारी क्या है, सर्व समीकरण। क्या है हमारी, सर्व समीकरण। ठीक है ना, क्या है हमारी है, सर्व समीकरण। आशा करते हैं आपके सर्व समीकरण समझ में आई होगी। आई नहीं आई, अरे भाई आई ना, सर्व समीकरण दिख रही किसमें, दिख तो रही है ना। करते हैं सवाल को, हाँ दम कर रहे हैं। हट, करते हैं सवाल क्या है अपने पास, सवाल है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस में। ठीक है, इस सवाल को करने का बेहद ही आसान तरीका सर्व समीकरण। ठीक है, 25 को तो 25 ही रहने दो, एम स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है कि जो आपके पास बच रहा है ना, क्या यहाँ पर क्या लिखोगे, 15 + 15। ठीक है, 15 + 15 30 बन जा रहा है, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पर 225 भी बनता है, तो दोनों को गुणा करने पर 225 भी बनेगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा एम प्लस में, यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 15, 15 गुणे में, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी बन चुकी है सर्वसमी। तो सर्वसमीका से क्या, ठीक है, ये तो बनेगा आपका, कितना बनेगा बताइए ना, यानी 15 कितना बन जाएगा, 15m आपका बनेगा m प्लस में 15 और m प्लस में, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कंपैरिजन कीजिए सर्वसमीका से, m की जगह यहाँ पर क्या है a है, ठीक है, एम स्क्वायर है a की जगह, यहाँ पर a की जगह 15 है, b की जगह ये है, x की जगह m है, तो x की जगह पर हमने m ही लगाया ना। ओके, और यहाँ पर a की जगह कितना है, a की जगह है आपके पास, a की जगह है, a की जगह 15 है, ये कहाँ है, हाँ सही, ठीक है। ओहो, मैं गलती कर रहा हूँ, a की जगह 15 है, b की जगह भी 15 है, तो ये आ चुके हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर 3 सवाल और बचे। 3 सवाल का मतलब है कि जो प्रश्नावली 12.3 है, प्रश्नावली 12.3 है, 12.2 है, उसके हमने पहले के 3 सवाल कर लिए हैं। ठीक है, बाकी सवाल बच रहे हैं, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने माता पिता और सभी का सम्मान करना हमारा सौभाग्य है, हमें करना भी चाहिए। धन्यवाद।